नमस्कार, जय बाबा की। मैं मनर खान ज्ञानी पुनः हाजिर हूँ रिटर्न स्पीक्स में आपका स्वागत करता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, पिछले कई दिनों से कई पारिवारिक वजहों की वजह से मैं वीडियो शूट कर पाने में असमर्थ रहा हूँ और काफ़ी कुछ गैप हो गया है। आप सभी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम परिवार से आप सभी से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मैं फिर से हर चीज़ से फ्री होकर के वापस आया हूँ और फिर से कंटिन्यूसली हम लर्निंग्स के वीडियो शूट करते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे, ताकि वो चीज़ें जो बाज़ार में इस समय हो रही हैं उनसे आप कहीं ना कहीं अवेयर रह सकें और उन स्टॉक्स के बारे में आपको लगातार अपडेट मिलता रहे कि किन स्टॉक्स में तेज़ी बरकरार है और किन स्टॉक्स में अभी भी बेरिशनेस है और किन स्टॉक्स को हमें बाय करना चाहिए और किस स्टॉक्स पे अभी हमें होल्ड करना चाहिए। तो आज ऐसे ही एक स्टॉक के साथ मैं वापस आपसे चर्चा करने आया हूँ। 14 मार्च का दिन है और हम एक स्टॉक आपके साथ आज डिस्कस करने आए हैं। उस स्टॉक का नाम है शक्ति पंप्स। शक्ति पंप्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली कई कारणों से मैंने इस स्टॉक को चुना है। पहला कारण, मुझे जो देखा है मैंने, इस कंपनी को 73 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर मिला है जो इसको अगले 120 दिनों में लगभग 4 महीनों में पूरा करना है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो करीब 2237 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है और करंट प्राइस इसका 1219 रुपये है। हाई लो की बात करें तो 388 रुपये का लो है और 1604 रुपये का हाई है। मैं फंडामेंटल्स भी यहीं देख रहा हूँ, टेक्निकल्स भी मेरे पास दूसरे फ़ोन में अवेलेबल हैं, तो उसी को देख करके मैं कहीं ना कहीं अपना जजमेंट आपके साथ शेयर करूँगा। स्टॉक के बी की बात करें तो इंडस्ट्री बी से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब इंडस्ट्री बी करीब 30.1 का है और स्टॉक का पी 41.2 है। इतना मैनेजेबल है, नेग्लिजिबल है और किया जा सकता है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें पिछले 5 सालों की तो 17.5% है और वो बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। इवन अगर हम इसके ऊपर कहीं बात करें तो कंपनी की जो सेल्स है जो हम देख पा रहे हैं वो पिछले कई 2-3-4 सालों से, मतलब अगर 2023 की बात करें दिसंबर क्वार्टर की तो 496 करोड़ रुपए की सेल्स है। और अगर हम पीछे 3 साल बाद दिसंबर क्वार्टर की बात करें 2020 की तो भी वो मैक्सिमम 317 करोड़ की थी। दैट मीन्स कि कंपनी में कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और डेवलप हो रहा है और ये चीज़ें बहुत अच्छी काम करती हुई नजर आ रही हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर में अगर हम बात करें तो 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो मैं देख पा रहा हूँ और ईपीएस भी जो है वो 24.59 का हो गया है दिसंबर क्वार्टर में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपनी के पास रिजर्व की तो 403 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं कंपनी के पास और उसके बोरोइंग्स की बात करूं तो करीब 136 करोड़ रुपए का कर्ज है कंपनी के ऊपर, ये भी नेग्लिजिबल है। अगर मैं बात करूं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 56%, 56.5% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है और इसमें कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। मतलब अगर मैं देखूं तो प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, मतलब 55.95% दिसंबर 2022 में था, 56.14% मार्च के क्वार्टर में था, जून के क्वार्टर में 56.22% था और वो कंसिस्टेंट बरकरार है दिसंबर 2023 के क्वार्टर में 56.22%। एफआईस की बात करें तो करीब 0.49% का स्टेक एफआईस के पास है। डीआईस की बात करें तो उसने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, दिसंबर क्वार्टर में 0.31% हो गया है, जबकि पीछे सितंबर क्वार्टर में वो स्टेक 0.22% था। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यहाँ तो मुझे फंडामेंटल वाइज 1 रुपए की भी कमी हाल फिलहाल समझ में नहीं आ रही है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स को जब मैं चेक कर पा रहा हूँ तो स्टॉक जो है वो करंट 1218 रुपये 75 पैसे का आज क्लोज हुआ है और 5% चला है आज, पूरा 58 रुपये स्टॉक चला है। 100 डीएमए के ऊपर है, 200 डीएमए के भी ऊपर है, 50 डीएमए के नीचे है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मुझे कहीं कोई कमी नहीं समझ में आ रही है। बस थोड़ा सा बाजार की जो हलचल चल रही है, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा माल बिक चुका है बाजार में और बाजार बिल्कुल पीक पे खड़ी हुई है। समझने की कोशिश की। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं एजुकेशन पर्पज से आपके साथ शक्ति पंप डिस्कस कर रहा हूँ और कल ये स्टॉक सेंसेक्स गिरा, बाजार में कुछ उथल पुथल रही और यहाँ से 10-50 रुपये नीचे चला गया। हमें ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए कि आज मैं बता रहा हूँ कि 1218 रुपये में स्टॉक खड़ा है। एक दिन 2 दिन देखिए, समझिए। लेकिन वैसे अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मुझे 1600 रुपये के लेवल बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ रहा है।
मतलब आज मैं बात कर रहा हूँ 1200 रुपये का स्टॉक हमने खरीदा, तो हम 1600 रुपये तक के लिए स्टॉक पे बैठ सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस लेवल चाहिए। पेशेंस लेवल में मैं जो कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, मुझे जो दिखाई दे रहा है वो करीब 1 से 1.5 महीने की बात दिखाई दे रही है। हालांकि अभी चुनाव नहीं हुआ, तो थोड़ा सा चुनाव का भी मसला है। चुनाव जब तक नहीं हो जाते तब तक कुछ बाजार में कहा भी नहीं जा सकता। एस्टैब्लिशमेंट नहीं आ रहा, कभी गिर जाती है, कभी चढ़ जाती है, कभी बहुत गिर जाती है, कभी वो रिकवरी हो जाती है। अब सुबह देखा जाए तो गिर रही थी और अभी शाम को थोड़ा सा चेंज हुआ कि वो धीरे धीरे रिकवरी मोड में आ गई। तो यहाँ ये बाजार है, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि ये 10वां ग्रह है। मतलब 9 ग्रह को समझ सकते हैं, ज्योतिष के पास जाओगे, साहब ये 9 ग्रह बता दीजिए, तो वो बताएगा ये यहाँ है, यहाँ यहाँ, ऐसे ऐसे उपाय कर लीजिए। ये 10वां ग्रह है, इसका कोई उपाय नहीं है। इसको सिर्फ समझना है, प्रैक्टिस करनी है। आपकी कैलकुलेशंस काम करती हैं, आपकी किस लेवल पे आपकी समझदारी है वो काम करती है। तो आपको अपनी समझ के हिसाब से इस स्टॉक में निगाह बना के रखनी है। मैंने इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स आपको एजुकेशन पर्पज से क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको लगता है तो आप खुद अपनी एनालिसिस करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। कंसल्टेशन करने के बाद 1 दिन 2 दिन इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें, और अगर आपको लगता है कि ये यहाँ से कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है और ग्रोथ मिल रही है स्टॉक में, तो स्टॉक पे एक कुछ कम क्वांटिटी से पोजीशन बना करके स्टॉक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 1600 रुपये के टारगेट तक के लिए बैठ सकते हैं। मैं दोबारा आपसे मिलूंगा किसी बहुत अच्छे स्टॉक के साथ जिसके फंडामेंटल टेक्निकल्स बहुत अच्छे होंगे और मुझे ऐसा लग रहा होगा कि कंपनी के पास वर्थ है और आगे इसमें ग्रोथ के चांसेस है। वैसे स्टॉक के साथ मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।